हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है वैध अपेक्षा का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के या लॉ से रिलेटेड जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से वैध अपेक्षा का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। इस डॉक्ट्रिन को समझने से पहले हम इसके वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला वर्ड यूज़ हुआ है लेजिटिमेट, जिसका मतलब है जो बिल्कुल कानूनी हो, वैध हो, विधि संगत हो, जो एकदम लीगल हो। और एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपेक्षा। जैसे किसी की पर्सन की, कोई व्यक्ति है, उसकी दूसरे व्यक्ति से कोई अपेक्षा होती है। तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब हुआ ऐसी अपेक्षा जो एकदम लीगल हो, एकदम कानूनी हो, एकदम वैध हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बीएनएस में, जैसे आपको पता ही है कि बीएनएस में बहुत सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं, उनकी पनिशमेंट्स भी दी गई हैं अलग अलग, और साथ ही इन ऑफेंसेस के साथ इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं, है ना, दृष्टांत वगैरह दिए गए हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मान लो कोई पर्सन बीएनएस में दिए गए किसी ऑफेंस को करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ए जो है वो बी के घर में चोरी कर लेता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि ए को चोरी के लिए पनिशमेंट दी जाए। जो भी पनिशमेंट बीएनएस में चोरी के लिए मेंशन की गई है तो वो उस व्यक्ति को मिले। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन जो है, ये आपकी जो अपेक्षा है, ये बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल लेजिटिमेट है, ठीक है ना। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो प्रशासनिक अधिकरण है, उनके पास क्या है, डिसीजन मेकिंग की पावर है। वो डिसीजन दे सकते हैं, जो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में डिसीजंस देते हैं। और इनका डिसीजन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल इम्पार्शियल, निष्पक्ष होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। मतलब कि वो डिसीजन निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बनाया गया है। ये क्या करता है? सरकारी कार्यवाही को जवाबदेह बनाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को अपेक्षा के आधार पर जवाबदेह बनाता है। साथ ही अगर हम इंडिया की बात करें तो भारतीय वैधानिक अधिनियम या विधि में ये स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। मतलब इंडिया के किसी भी एक्ट में या लॉ में ये आपको स्पष्ट रूप से मेंशन हुआ नहीं मिलेगा। व्यक्ति और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच ये संबंधों से संबंधित है। तो किसी इंडिविजुअल का एक पब्लिक अथॉरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड है, ये उससे डील करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है, वो अपने डिस्प्यूट को लेके जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, किसी प्रशासनिक अधिकरण में जाता है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिसीजन देता है वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। और वो व्यक्ति यही एक्सपेक्टेशन रखता है कि ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन देगा वो ना तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ हो, है ना तो उनका वॉयलेशन करे, ना ही किसी और प्रिंसिपल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अप्लाई होता हो। तो अगर जाहिर सी बात हम देखें तो इसमें सीधा सीधा ये बताया गया है कि ये जो डॉक्ट्रिन है हमारा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ना किसी स्टैट्यूट में दिया गया है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को रिव्यू करने के लिए ये डॉक्ट्रिन कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के बदले में जवाबदेह बनाया जा सकता है। और एक व्यक्ति की वैध अपेक्षाएं हो सकती हैं कि उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा लिया जाए और उसको ऐसे ट्रीट किया जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने जो भी उसके से प्रॉमिस किया था उसी के अकॉर्डिंग वो उसको ट्रीट करे। जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल हैं, रूल अगेंस्ट बायस और ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। एक पक्षपात के विरुद्ध नियम कहलाता है, दूसरा कहता है कि दूसरे पक्ष को सुनो। अब जो दूसरा वाला हमने पढ़ा, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, कि दूसरे पक्ष को सुनो, इसमें सुनवाई के अधिकार के में क्या होता है कि दोनों ही पार्टीज़ को यहाँ पे सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए, ये उसमें कहा गया है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की बात कोर्ट ने सुनी और उसी के हिसाब से डिसीजन दे दिया, नहीं, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का मौका देना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी पार्टी जब ट्रिब्यूनल में अपना डिस्प्यूट लेकर जाती है तो वो यही लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रखती है, यही वैध अपेक्षा रखती है कि उन्हें भी सुनवाई का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति और इसके ओरिजिन की, कि कहाँ से ये जो है ये आपका ओरिजिनेट हुआ है ये डॉक्ट्रिन।
तो देखो ये जो सिद्धांत है ये विशेष कानून में दिए गए किसी विशिष्ट कानूनी अधिकार नहीं है, मतलब किसी भी खास कानून में इसका उल्लेख नहीं है और ना ही ये कोई लीगल राइट है। पहली बार इस सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया गया था इस केस में काउंसिल ऑफ सर्विस सिविल सर्विस यूनियंस एंड अदर्स बनाम मिनिस्टर फॉर दी सिविल सर्विसेज 1985। इस मामले में इसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस वर्ड का जो यूज़ किया गया था लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का, वो 1969 में लॉर्ड डैनिंग के द्वारा किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है कि ये कोई हमारा लीगल राइट नहीं है। ये सिद्धांत कोई दावा नहीं है, कानूनी दावे के बीच में केंद्रीय स्थान बनाता है। ठीक है ना, कि कोई दावा नहीं है और कानूनी दावा, इन दोनों के बीच में एक सेंटर प्लेस बनाता है। साथ ही अगर हम इस केस की बात करें तो ये केस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में कहा गया था कि जो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं, जो भी पब्लिक प्राधिकरण होते हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णय का व्यक्ति पर इस तरह से प्रभाव करना चाहिए कि उसके राइट्स या उसकी जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है जो उसके द्वारा उसके विरुद्ध लागू किए जाते हैं। सेकंड बात ये बोली गई थी कि वो किसी ऐसे लाभ, ऐसी फैसिलिटी से वंचित है जिसकी अनुमति उसे प्राधिकृत निकाय के द्वारा दी गई थी, जिसका वह वैध रूप से तब फायदा उठा सकता था जब उसे वापस लेने का वैध अधिकार नहीं बता दिया जाता, या जिस टाइम पे डिसीजन दिया गया उस टाइम पे डिसीजन लेने वाले जो बॉडी है उसके द्वारा उसे आश्वासन नहीं दे दिया जाता कि ऐसा फ़ायदा या सुविधा तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक उसे बताने का मौका ना नहीं दिया जाए कि उसे क्यों वापस लिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो केस है आपका, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस सिद्धांत को इसी केस में इस्टेब्लिश करने का यहाँ पे कोशिश की गई थी। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये पता लग गया होगा, आप ये ईयर नोट डाउन कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या जो वैध अपेक्षा का सिद्धांत है ये क्या एक लीगल राइट है, क्या ये लीगल राइट है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, ये पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉट अ लीगल राइट। साथ ही ना ही ये कोई प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य है, ना ही ये किसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनकी कोई ड्यूटी भी नहीं है कि वो इसको अपनाएं या इसको फॉलो करें। ये कोर्ट के द्वारा तैयार की गई अवधारणा है, मतलब कोर्ट ने जो टाइम टू टाइम जो कॉन्सेप्ट दिया है ये वो है। तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये कोई लीगल राइट नहीं है। तो प्रशासनिक कार्यों में अगर हम देखें तो वैध अपेक्षा के सिद्धांत के प्रयोग में किसी भी व्यक्ति को जो वैध अपेक्षा रखता है, जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रखता है, कोई कानूनी अधिकार यहाँ पे नहीं दिया जाता है क्योंकि ये कोई लीगल राइट नहीं है। इसलिए सारे मामलों में पूरी तरह से कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको हर मामले में लागू कर लोगे, नहीं, ये कोर्ट के द्वारा तैयार की गई अवधारणा है। इसलिए इसको लागू करने पर निर्णय लेना कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट इसको एनफोर्स करेगा या नहीं करेगा। इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी व्यक्ति को दिया गया लीगल राइट नहीं है, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अलग से लागू करने योग्य कानूनी राइट तो हो नहीं सकता, लेकिन अलग से निर्णय की प्रक्रिया में जो प्राधिकरण होती है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके द्वारा इस पर उचित विचार नहीं किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि जो प्राधिकरण के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसके मनमानेपन के नियम का उल्लंघन किया है, जो कानून के शासन का एक अनिवार्य सहवर्ती है और इसे मनमानेपन के आधार पर अमान्य किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने देखे हैं। तो ध्यान रखना है कि ये कोई लीगल राइट नहीं है, ना ही ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कोई ड्यूटी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का जो डॉक्ट्रिन है उसके ओरिजिनेट वो कब हुआ, यहाँ पे इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। साथ ही हम ये 2 केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी इस डॉक्ट्रिन को मान्यता दी गई है। ये डॉक्ट्रिन इंडियन जुडिशियल सिस्टम में शिमिट मामले के बाद विकसित किया गया था। इस सिद्धांत को 1970 के दशक में अंग्रेजी कानून में पेश किया गया था। हालांकि इसके सिद्धांतों का पालन पहले से ही किया जा रहा था, है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है उसमें विशेष रूप से इस सिद्धांत के रास्ते को बना दिया है, मतलब इस सिद्धांत के रास्ते का मार्ग जो है वो खोला है। अब वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर भारतीय क्षेत्र में पहली बार जो सबसे पहला केस आया है वो है केरल राज्य वर्सेस
KG माधवन पिल्लई 1988। तो ये केस आप देख सकते हो, ये इंडिया में पहली बार ऐसा केस था जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अपनाया गया था। इस पर चर्चा की गई थी इस केस में। इसमें क्या होता है कि जो डिफेंडेंट्स थे, जो प्रतिवादी थे, उनको एक नया सहायता प्राप्त स्कूल खोलने और मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे मंजूरी जारी की गई थी। उनको मंजूरी मिली थी कि वो जितने भी मौजूदा स्कूल हैं उनको अपग्रेड करें और नए सहायता प्राप्त स्कूल खोलें। हालांकि पिछली मंजूरी को स्थगित करने के लिए 15 दिन के बाद एक ऑर्डर जारी किया गया था और इस ऑर्डर को प्रतिवादियों ने क्या किया, चैलेंज किया। वो भी किसके आधार पर, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के वायलेशन के आधार पर, कि ये जो ऑर्डर जारी किया गया है ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया कि मंजूरी ने प्रतिवादियों के वैध अपेक्षा का हकदार बनाया था और दूसरे ऑर्डर ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का यहाँ पे उल्लंघन किया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये केस हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहली बार इस डॉक्ट्रिन पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो सेकंड केस है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज 1993। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वैध अपेक्षा के सिद्धांत की प्रकृति यानी उसके नेचर पर विस्तार से चर्चा की है और बताया कि जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरफ से निष्पक्ष रूप से काम करने का कर्तव्य हर नागरिक को निष्पक्ष व्यवहार की वैध अपेक्षा रखने का राइट देता है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह की जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यानी वैध अपेक्षा होती है वो सीधे तौर पर लागू करने योग्य कोई लीगल राइट नहीं है, लेकिन इसे ध्यान में रखने पर निर्णय जो है वो मनमाना नहीं हो सकता है। मतलब जब भी कोई डिसीजन दिया जाए तो इसको ध्यान में रखा जाए जिससे निर्णय में मनमानापन ना आए, और ये तय करना कि कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी अपेक्षा वैध है या नहीं, और ये जो है ये सब हम मामले की परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाता है। तो दोनों ही केसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के ओरिजिन और उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के जो मेन एलिमेंट्स हैं उसकी। अब इसके क्या क्या आवश्यक तत्व हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहला जो इसका आवश्यक तत्व है वो है वैध अपेक्षा, यानी कि जो अपेक्षा है वो वैध होनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है वो लीगल होनी चाहिए, पूरी लॉफुल होनी चाहिए। तो इसको लागू करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मन में अगर कोई एक्सपेक्टेशन आई है तो वो लॉफुल होनी चाहिए, बिल्कुल वैध होनी चाहिए और फेयर, एकदम उचित होनी चाहिए। अगर कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति किसी विशेष सार्वजनिक प्राधिकरण से समान दृष्टिकोण की अपेक्षा करता है तो वो अपेक्षा कैसी मानी जाएगी, लीगल मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लो आप कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन कर लो कि जो किसी विशेष पिछली घटना से उत्पन्न नहीं है तो उसे वैध नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कोर्ट जो है वो अपेक्षा की वैधता के प्रश्न को फैक्ट का क्वेश्चन बताता है, वो कहता है कि तथ्य के प्रश्न पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है एक स्पष्ट वादे की उपस्थिति। तो संबंधित जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी उसकी तरफ से एक स्थापित और नियमित और स्पष्ट रूप से वादा होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो है जो उन्होंने प्रॉमिस दिया है तो व्यक्ति यही यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट है अपेक्षित व्यक्ति और प्रशासनिक प्राधिकारी के बीच संबंध। अब जो व्यक्ति एक्सपेक्टेशन कर रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनके बीच संबंधों से रिलेटेड है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। तो उनके बीच एक स्थापित संबंध होना चाहिए। ये संबंध कमर्शियल लेन देन का हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, या किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत भी हो सकती है, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है। एकमात्र ज़रूरत ये है यहाँ पे कि जो व्यक्ति एक्सपेक्टेशन कर रहा है वो संबंधित ऑफिसर्स के साथ मान्यता प्राप्त संबंध में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मनमाना निर्णय। वैध अपेक्षा के सिद्धांत का एक मेन एलिमेंट ये भी है कि जो प्रशासनिक प्राधिकारी हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनके द्वारा लिया गया जो निर्णय है वो मनमाना, अनुचित या फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट करने वाला होना चाहिए, तभी हम वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करा सकते हैं। अगर कोर्ट ये देखता है कि जो पब्लिक ऑफिसर है उसने ऑर्डर देते समय लोकहित का और नीति जैसे कारकों पर विचार नहीं किया है, उसने पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा है, जो दावेदार के खिलाफ है, जिसे ऐसा निर्णय लेने से पहले सुना भी नहीं गया है। मान लो दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी को ऑफिसर ने सुन लिया, दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं,
तो अगर ऐसा है तो ये सीधा सीधा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन है और ऐसे में वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू कराने का आपके पास बहुत ही मजबूत आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे मनमाना निर्णय करना होना बहुत ज़रूरी है किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट है दावेदार के पास अधिकार क्षेत्र का होना। वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करने के लिए ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक तत्व है और इसको मेन एलिमेंट हम कह सकते हैं कि दावेदार के पास एक अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। दावेदार को ये भी साबित करना होगा कि उसके मामले में इस सिद्धांत को लागू करके प्रशासनिक कार्यों की जो न्यायिक समीक्षा है, जो उनका जुडिशियल रिव्यू है, वो उसको प्राप्त करने का उसके पास राइट है। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे केस लॉ मद्रास राज्य वाइन मर्चेंट वर्सेस तमिलनाडु राज्य 1994। इस मामले में कोर्ट ने ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया है जो वैध अपेक्षा के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक तरीके से आप इनको मेन एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कोर्ट ने कहा कि अगर प्रशासनिक निकाय कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और उसके द्वारा आपसे कोई सीधा सीधा प्रॉमिस किया गया था। दूसरा, वो जो प्रॉमिस किया गया है वो एकदम स्पष्ट और असंदिग्ध था, उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं था, किसी तरह का कोई सस्पिशियस कोई बात नहीं थी। तो अगर ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो कोर्ट ने बताई कि अतीत में एक सुसंगत अभ्यास का अस्तित्व जिससे व्यक्ति उचित रूप से इस तरह से संचालन करने की उम्मीद कर सकता है। मतलब कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, उसने आपसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसने आपसे जो भी प्रॉमिस किया था और वो उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आपके साथ ट्रीट नहीं कर रहा है या उस प्रॉमिस को नहीं निभा रहा है, तो तब ये काम आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये 3 बातें इस केस में बोली हैं। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन लास्ट में हम एक चीज़ और देखेंगे कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो इस डॉक्ट्रिन का सीधा मतलब यही है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है या जो भी लोग कार्यरत हैं, उनके द्वारा जो भी हमसे प्रॉमिस किए गए हैं या जो भी किए गए होते हैं प्रॉमिस, हमें पूरी फ्रीडम है कि हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखें कि जो भी उन्होंने हमसे प्रॉमिस किए हैं उनको वे सभी प्रॉमिसेस को वो पूरा करेंगे। ये कोई लीगल राइट नहीं है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है तो इसकी कंप्लेन जो है यहाँ पे की जाएगी। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो कहता है कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी आपसे कोई प्रॉमिस करे तो उसको वो पूरा करना चाहिए और आप उससे वो एक्सपेक्टेशन जो है वो लगा सकते हो कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करें। आपके पास एक्सपेक्टेशन रखने का पूरा लेजिटिमेट राइट है, लेकिन ये नेचुरल जस्टिस से ही रिलेटेड एक प्रिंसिपल होता है, कोई लीगल राइट नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन समझ आ गया होगा क्या कहने की कोशिश करता है ये डॉक्ट्रिन। इंडिया में भी इसको अपनाया जाता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक्स में। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।